गुड इवनिंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, 11th क्लास का हमारा टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक पे प्यारे बच्चों। डियर स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम कार ही मान लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक कार है और ये कार इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट को, क्योंकि हम इस चैप्टर में मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो ये कार इसी के साथ चलेगी, एक्स एक्सिस के साथ हमारे। ये हमने ओरिजिन सेलेक्ट किया हुआ है या हमारा रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है। इस पॉइंट को मैंने कहा एक्स आई, एक्स सब्सक्रिप्ट आई। यहां आई का मतलब है इनिशियल, यानी ये हमारे कार की इनिशियल पोजीशन है। प्यारे बच्चों, इनिशियल का मीनिंग क्या होता है? इनिशियल का मीनिंग होता है जिस समय आप अपना टाइम शुरू करते हैं नापना। तो प्यारे बच्चों, जिस टाइम आपने इसको शुरू किया है वो टाइम यहां पर है टी आई, यानी इट इज द इनिशियल टाइम। मान लीजिए ये 12 बजे आपने इनिशियल टाइम लिया है और ये हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट है, उसको आपने एक्स आई कहा है। फिर प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के बाद, अब मान लीजिए कार इस तरफ चल रही है, थोड़ी देर के बाद जब आप दोबारा ऑब्जर्व करते हैं तो कार यहां पहुंचती है। जिस पोजीशन पे ये है उसको मैंने कहा एक्स एफ। दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द कार। और जिस टाइम पे पहुंची है, मान लो 12:02 पे यहां पहुंच गई, तो इसको हमने कहा टी एफ, यानी फाइनल टाइम। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि एक्स एफ माइनस एक्स आई हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, यहां पर कितना टाइम लगा, टी एफ माइनस टी आई से, तो जो हमारे पास आएगा उसे हम कहेंगे प्यारे बच्चों एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्स, यानी जितना टाइम लगा है इस डिस्प्लेसमेंट में, उस टाइम से इसको डिवाइड कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट को, यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। इसे हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स या डेल्टा टी, हमने बताया था पहले के भी किसी लेक्चर में कि डेल्टा यूज होता है किसी क्वांटिटी में अगर कोई चेंज होता है तो उसके लिए, यानी यहां एक्स में चेंज हुआ है तो डेल्टा एक्स, यहां टी में चेंज हुआ है तो डेल्टा टी। डियर स्टूडेंट, जो v है हमारा, इसके ऊपर मैंने बार लगाया हुआ है, इट मीन्स इट्स द एवरेज वैल्यू। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में प्यारे बच्चों डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होगी। एंड डियर स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की हेल्प से ही डायरेक्शन बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कार इस तरफ चल रही है तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ऑपोजिट चल रही है तो नेगेटिव होगी। तो हम यहां पर वेक्टर की ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो यू जस्ट हैव टू पुट ए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट्स वैल्यू। सो इन वन डायमेंशनल मोशन, the direction and the directional aspect is given by plus n minus sin।
बच्चों वेलोसिटी की डेफिनेशन और लिख देते हैं यहां पे हम। सो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बच्चों, अब एक बात देखिएगा, ये जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं टी एफ माइनस टी आई, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। प्यारे बच्चों, फाइनल टाइम हमेशा इनिशियल टाइम से बड़ा होगा, क्योंकि टाइम की एक खास बात है, वो कभी घटता नहीं है, वो हमेशा बढ़ता है। टाइम ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, तो ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा। इसलिए ये जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसको अलग कलर से लिख देते हैं हम। टी एफ इज ग्रेटर देन टी आई ऑलवेज। और जब टी एफ हमेशा टी आई से बड़ा रहेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा टी इज पॉजिटिव ऑलवेज। तो ये जो डिफरेंस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या कम। तो v का जो साइन है कि v प्लस होगा कि माइनस होगा, वो टोटली फिर डिपेंड किस पे है, एक्स एफ और एक्स आई पे। और प्यारे बच्चों, एक्स एफ और एक्स आई बड़े छोटे हो सकते हैं। इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स आई, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी है इट इज पॉजिटिव, यानी फाइनल वैल्यू अगर इनिशियल से बड़ी है तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। जैसे इस केस में देखिएगा, फाइनल वैल्यू यहां है, तो ये वैल्यू देखो बच्चों ज्यादा है, ये कम है। तो आप जब एक्स एफ में से एक्स आई माइनस करेंगे, यहां ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, एक्स आई इतना है और एक्स एफ इतना है, इसमें से ये घटाएंगे तो आपके पास ये बचेगा प्यारे बच्चों। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखिएगा राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव है। इसको वैसे भी देख सकते हो कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो विल गेट पॉजिटिव, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अगर उल्टा हो, इफ एक्स एफ इज लेस देन एक्स आई, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी प्यारे बच्चों नेगेटिव होगी। देखिए नेगेटिव कैसे होगी, मान लो अभी कार यहां है, आपने टी आई यहां नोट किया, कार की वेलोसिटी अगर इधर होती तो प्यारे बच्चों कार यहां ऐसे आती, यहां रुक जाती मान लो, तो इसमें जो भी x की वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस, दैट विल बी आवर एक्स एफ। एक्स एफ में से एक्स आई आप घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू में से प्लस की वैल्यू माइनस करेंगे, यू विल गेट माइनस अगेन -2, फिर माइनस करेंगे एक्स आई को, यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू। सो हमारे v की वैल्यू माइनस आएगी या नेगेटिव आएगी। और आप इसको टोटल करके देखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये देख लो कार जा किधर रही है। अगर कार यूं जा रही है तो पॉजिटिव आएगा v, अगर यूं जा रही है तो नेगेटिव भी आएगा। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं। और एक और बात बच्चों, अगर ये बराबर हुए तो ये टी एफ में यहां लिख देता हूं। प्यारे बच्चों, इफ एक्स एफ इक्वल्स एक्स आई, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। अगर ये दोनों बराबर हुए तो वैसी बात यू विल गेट 0। और बराबर कैसे होगा, कार यहां से चली, यहां पहुंची, यहां से फिर वापस आई और यहीं आ गई, जहां थी ये वापस वहीं आ गई, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई 0। जबकि कार चली है, ये भी ध्यान रखना कि कार चली है जाके फिर से वापस आ गई, एवरेज वेलोसिटी 0। जैसे मान लीजिए आप घर से जाते हैं स्कूल, स्कूल से आगे घर, आपका एवरेज वेलोसिटी 0, आप भले फिर कितना ही चलें। ओके और इसकी जो यूनिट है बच्चों, ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, क्योंकि यहां देखिएगा दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन मीटर, टाइम मेजर्ड इन सेकंड, सो इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। हम डेली लाइफ में इसको किलोमीटर पर आवर में भी माप लेते हैं, फुट पर सेकंड में भी नाप लेते हैं, माइल्स पर आवर में भी माप लेते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। सेंटीमीटर पर सेकंड में भी नाप लेते हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है। प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी यहां हमने इसको देख करके फाइंड आउट किया, इसकी डेफिनेशन बताई। हम एवरेज वेलोसिटी को ग्राफिकल तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी अगर हमारे पास ग्राफ दिया गया है तो उससे भी हम समझ सकते हैं। ये जो मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ लिया है, ये इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें लास्ट एग्जांपल था पोजीशन टाइम ग्राफ में, ये वो लास्ट वाला एग्जांपल है।
और टेबल भी वही है, अगर आप देखेंगे, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो ये वही टेबल है। प्यारे बच्चों, इस टेबल को देख करके अगर हम एवरेज वेलोसिटी पूछें, यहां एवरेज वेलोसिटी दो टाइम के बीच में, हम दो टाइम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, एक तो ये और एक ये। तो देखिए बच्चों, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स है वो ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स है वो ये है। एक्स एफ माइनस एक्स आई, फाइनल हमारा एक्स, देखो पहले का टाइम है 2, बाद का टाइम है 4, 2 सेकंड 4 सेकंड, तो 4 सेकंड बाद में आता है। तो हम यहां लिखेंगे हमारा एक्स एफ हुआ 32, हमारा एक्स आई हुआ 8, हमारा टी एफ हुआ 4, हमारा टी आई हुआ 2। डियर स्टूडेंट, इट्स 24 बाई 2, 12 मीटर पर सेकेंड। यहां x मीटर में है, t सेकेंड में है। यह हमारा आंसर आया इस टेबल से। ग्राफ में देखिएगा ये पॉइंट कहां कहां है। t इक्वल्स 4, ये आपका ये रहा, और x इक्वल्स 32 ये रहा। तो डियर स्टूडेंट, इस ग्राफ में देखिएगा, इस पॉइंट को हम इससे मिला देते हैं और यहां हमारा है 32। तो बच्चों ध्यान से देखो, इस ग्राफ में कोई भी ग्राफ हो, ये वैल्यू हमें बताता है टी फाइनल, ये लेंथ हमारे को टाइम देता है, इट्स 4 सेकेंड। और प्यारे बच्चों, ये वैल्यू हमें x देता है। सो दिस इज 32 एंड दिस इज 4। तो ये ध्यान रहे, हमने जिन पॉइंट्स के बीच में ये वैल्यू फाइंड आउट की है, तो प्यारे बच्चों वो पॉइंट है हमारा, टाइम का तो हो गया 4 2, x का हो गया 32 एंड 8। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको भी मिलेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, ये जो हाइट है, ये हाइट हमारा कितना है, हमारा जो x का वैल्यू है दैट इज 8, ये हाइट है 8, ये हाइट है हमारा 32। ये स्टूडेंट ये कितना है हमारा, ये 2 है, और ये हमारा कितना है प्यारे बच्चों, ये 4 है। प्यारे बच्चों, अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से सीधे मिलाते हैं, ये हमने इस पॉइंट को मिला दिया, और फिर इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, इसमें हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ये मान लीजिए हमारा ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल में इसको चलो हम नाम भी दे देते हैं, P, Q एंड R। दिस PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज आवर राइट एंगल, और PR है हमारा हाइपोटेन्यूज। एंड डियर स्टूडेंट, दिस एंगल इज आवर एंगल थीटा। इन मैथमेटिक्स ऑफ योर 10th क्लास, in this triangle, if we try to write tangent of theta, अगर हम इस ट्राइंगल में tan theta लिखें, तो that will be perpendicular which is RQ by base QP। बच्चों, what is the value of RQ? This is my RQ। ये हमारा 32 है टोटल, और ये नीचे का हमारा है 8। देखिए ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा। तो ये हमारा कितना बना प्यारे बच्चों, टोटल 32 माइनस 8 डिवाइडेड बाय बेस, दिस वन इज बेस। टोटल हमारा ये कितना है, इट्स 4, माइनस ये कर देंगे 2, तो आपके पास ये बेस आ गया। तो हमने किया है बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी टेंजेंट थीटा लिखा है, एंड वी विल गेट अगेन 24 बाई 2 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, अगर हम इनको यूनिट्स के साथ लिखते हैं तो प्यारे बच्चों, इस ट्राइंगल में जो tan थीटा ने हमें दिया वो हमारा एवरेज वेलोसिटी दिया।
सो विच इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी। तो मान लीजिए अगर आपको ये टेबल नहीं दी गई है, अगर ये टेबल नहीं दी गई है तो भी आप ग्राफ को देख करके एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, बाय यूजिंग टेंजेंट ऑफ थीटा। हमने करना क्या है, दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, जिन पॉइंट्स के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है उसको आपने हाइपोटेन्यूज लेना है, दो साइड्स के परपेंडिकुलर और बेस जो आपको दिए गए होंगे, एंड यू विल गेट योर एवरेज वेलोसिटी बाय मेजरिंग जस्ट टेंजेंट ऑफ थीटा। और प्यारे बच्चों, इस क्वांटिटी टेंजेंट थीटा को हम कहते हैं फिजिक्स में स्लोप। तो प्यारे बच्चों, आप ये भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ आवर पोजीशन टाइम ग्राफ gives us average velocity between two points, और between two position कह सकते हैं, और between any given time interval ये भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम एक और एग्जाम्पल इसमें करेंगे ताकि और हमें अच्छे से समझ में आए। ये मैंने कोई भी अपनी मर्जी से एक पोजीशन टाइम ग्राफ लिया हुआ है, जस्ट टू क्लियर मोर एंड मोर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, आर्बिट्रेरी शेप का मैंने लिया, एंड इट्स पॉसिबल। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस कभी घटती नहीं है, बट दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे मैंने अपनी मर्जी से कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए। मैंने एक पॉइंट लिया प्यारे बच्चों यहां पे, इस पॉइंट को मैंने कहा प्यारे बच्चों ए। एक पॉइंट मैंने यहां लिया, इस पॉइंट को मैंने कहा प्यारे बच्चों बी। एक पॉइंट मैंने लिया सी, एक पॉइंट मैंने लिया, यहां ले लेते हैं डी। और हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बिटवीन ए बी, ए सी एंड ए डी। तो एक एक करके हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, तो इसको मैं v सबस्क्रिप्ट ए बी लिख रहा हूं। अब जो पॉइंट्स ए बी सी और डी है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स प्यारे बच्चों लिखने पड़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको हम यहां नीचे टाइम एक्सिस पे मिलाएंगे। इसको मैंने कह दिया प्यारे बच्चों टी ए, ठीक है। फिर बी को भी हम ऐसे ही, ध्यान रहे ये पॉइंट का नाम है टी बी, ना कि इस लेंथ का। ये लेंथ टी बी नहीं देती, टी बी तो ये है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, द टाइम फॉर पॉइंट सी इज से टी सी, दिस इज टी, एंड फॉर टी इट्स टी डी। जैसे हमने बच्चों टाइम के लिए यहां पे किया है, ऐसे ही हम कर सकते हैं किसके लिए, पोजीशन के लिए। तो ये तो छोटे छोटे ही हैं। ये हमारा इसके कोरस्पोंडिंग ये जो पोजीशन है, इसको मैंने कहा प्यारे बच्चों एक्स बी। इसके कोरस्पोंडिंग जो पोजीशन है उसको मैंने कहा एक्स ए। इसके कोरस्पोंडिंग जो पोजीशन है उसको मैंने कहा एक्स सी। एक्स सी और एक्स ए देखना बच्चों एक ही पोजीशन पे है क्योंकि दे आर एट सेम लेवल। एंड डियर स्टूडेंट, द पोजीशन फॉर पॉइंट डी is say x d. Now dear student, the formula which is going to guide us is this one. The average velocity between any two points is the difference of the position vector, final position vector minus initial position vector, or final position minus initial position divided by the time interval for that position interval. Now dear students, my VAB average is XB माइनस XA। आपका पॉइंट ए से और जो B है, पॉइंट A से आप B पर गए हैं क्योंकि मैं लिखा AB। तो जब आप A से B पर गए हैं तो डियर स्टूडेंट आवर फाइनल पोजीशन इज B, दैट्स व्हाई XB। इनिशियल पोजीशन इज XA डिवाइडेड बाय देयर टाइम इंटरवल TB माइनस
TA। अब ध्यान से आप देखिएगा प्यारे बच्चों, XB और XA में कौन बड़ा है? तो XB यहां तक है और XA यहां तक है, तो XB माइनस XA प्यारे बच्चों ये बना के नहीं, यानी इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज आवर XB माइनस XA, और ये हमेशा पॉजिटिव रहना है। दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। व्हाई दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी? बिकॉज XB इज ग्रेटर देन XA, सो हम यहां लिखेंगे इट इज ग्रेटर देन 0 और वी कैन से इट्स पॉजिटिव वेलोसिटी। और प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ A को B से मिलाना है हमने सीधा, ये हमने मिला दिया। दिस इज माय पॉजिटिव वेलोसिटी। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम आगे पता करेंगे VAC। एवरेज वेलोसिटी VAC will be equal to, again initial point is A, final point is C, so it is XC minus XA by TC minus TA, and बच्चा लोग this is 0। Why this is 0? क्योंकि XA भी इतना है, XC भी इतना है, so this quantity is going to be 0, so you will get 0। और प्यारे बच्चों, इसका जो ग्राफ है हमारा, A को C से जब आप मिलाते हैं तो ये लाइन ऐसे आती है। अब बच्चों बच गया हमारा लास्ट VAD। एवरेज इक्वल्स, तो फाइनल पॉइंट D है, तो दिस इज XD माइनस XA बाई TD माइनस TA। अब प्यारे बच्चों, आप खुद बताओ कि XD और XA में कौन बड़ा? देखो XA इतना है, XD इतना है, इस XD में से आप XA घटा रहे हैं, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो यू विल गेट नेगेटिव। सो दिस इज माय नेगेटिव वेलोसिटी। एंड डियर स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें ऐसे मिलेगा। ये एग्जाम्पल बच्चों हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको एक चीज क्लियर हो, और वो मेन चीज क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ यूं है, जब वेलोसिटी 0 है तो हमारा ग्राफ पैरेलल है इसके, और जब वेलोसिटी नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ यूं है। तो बस बच्चों ये ध्यान रखना, इस एग्जाम्पल में समझाने का मेरा अर्थ यही था कि अगर ग्राफ ऐसे है, पोजिशन टाइम ग्राफ, तो समझ लेना वेलोसिटी 0 है। अगर ऐसे है तो समझ लेना वेलोसिटी पॉजिटिव है, और अगर ऐसे है तो समझ लेना वेलोसिटी नेगेटिव है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज नॉट ओनली ए क्वेश्चन बट ए वेरी इंपॉर्टेंट concept, and the sign of velocity is totally determined by the sign of our displacement, not by the time, because time is always positive, the time interval is always positive। और एक दो एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जितने भी अब ग्राफ हमारे पास आगे आएंगे उन सभी में और नए कंसेप्ट हमें मिलते जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या? स्लोप मीन्स आवर टेंजेंट ऑफ थीटा। इस पे भी बहुत सी बातें अभी बतानी बाकी हैं, और जैसे हम इसमें स्टडी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बताते रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़े सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, बाहर घर से मत निकलिए, घर में रहें, पढ़ते रहें। अगर किसी कारण से बाहर जाते हो तो घर आते ही सबसे पहले आप साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। थैंक यू मेरे बच्चों।